हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के बरही अदिलपुर गांव में, जहां पर 17 साल की एक बच्ची के साथ कुछ दिन पहले छेड़छाड़ की गई और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। दरअसल 15 सितंबर को जब ये बच्ची अपनी स्कूल से इसी गांव अपने घर वापस लौट रही थी, तब कुछ मंचलों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसका दुपट्टा खींचा, जिसकी वजह से वो बच्ची अपनी साइकिल से गिर गई और एक बाइक उसे रोनते हुए चली गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इन मंचलों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने द प्रिंट से बात करते हुए बताया कि शहबाज, फैसल और अरबाज नाम के 3 युवकों ने इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की और इसका घर वापस आते हुए दुपट्टा खींचा था। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि इन तीनों युवकों ने पुलिस से राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और इन पर फायरिंग की। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शहबाज और फैसल पर गोली चलाई, जिसके कारण उनके पैरों में गोली लग गई और पुलिस ने उन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों युवकों पर हत्या और लूट करने की धाराएं लगाई हैं। मंचले वहाँ भी आते जाते थे, राउंड लगाते थे गाड़ी से अपने। तो वहाँ से कोचिंग करके मेरी बेटी कभी शाम का कोचिंग करती थी, कभी सुबह कोचिंग। किस चीज़ की करती थी? मैथ की कोचिंग। वो साइंस साइड पढ़ रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरा आदेश यही है कि बुलडोज़र चलाए, तीनों घर पे बुलडोज़र चले, 3 घर पे, तीनों घर पे बुलडोज़र चले। उनको फांसी का सज़ा हमको चाहिए, ताकि इस पूरे अंबेडकर नगर ज़िले में कोई माइक लाल किसी बेटी के ऊपर हाथ ना उठाकर, आँख उठाकर न देखे। ये मेरा दावा है बाबा साहब से, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। घटना के बाद से गांव की लड़कियों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया है। लड़कियों के परिजनों का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी, तब तक वो उन्हें स्कूल नहीं जाने देंगे। उधर लड़की के परिवार वालों ने कहा है कि इस मामले में एक अन्य आरोपी भी है और पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए। लड़की के परिवार की मांग है कि बाबा जी का बुलडोजर आरोपियों के घरों पर चलाया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं तो मनचले लोग उटांग पटांग बातें करते हैं। बच्चियाँ शर्म बस जैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए गार्जियन से नहीं बताती हैं। जब बताती हैं तो गार्जियन जानते हैं। हम लोग थोड़ा एक्शन लिए थे वहाँ, लेकिन मजबूरी ये हुई कि वो मनचले हम लोगों से मिले नहीं। बच्चियों का कहना है कि बच्चियाँ डर गई हैं। हम पूरा सांत्वना के साथ खुद लेकर अपनी बच्ची को जाएंगे। जब हमको विश्वास हो जाएगा प्रशासन साथ में है, तब जो है कि हम बच्चियों को भेजेंगे। इसके पहले हम बच्चियों को नहीं भेजेंगे। लड़की के परिवार के घर कई नेता पहुंच रहे हैं और परिवार को इंसाफ सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। जो छात्राएं विद्यालय जाने से भयभीत हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया है, पीएससी लगा दी है, जिससे लोग निर्भीकता से विद्यालय जाएं। रही बात फुटेज में 2 मोटरसाइकिल, 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। लड़की के पिता एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर से हमने कहा है कि उनको रिमांड पर लीजिए, वो सही चीज़ बताओ, जो भी दोषी हो उनको दंड मिलना चाहिए। निर्दोष आदमी फंसे ना और दोषी बचने न पावे। ये पूज्य महाराज जी का सख्त निर्देश है, तो उनके दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा कि वो महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। साथ ही उन्होंने फैसल, शहबाज के एनकाउंटर के बारे में भी जानकारी दी। अंबेडकर नगर मॉलेस्टेशन केस में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों फैसल, शहबाज और अरबाज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात की है। वहीं मोनू, जो इस मामले में चौथा आरोपी बताया जा रहा है, पुलिस उसकी भी तलाश में जुट गई है। तो वो लीगल प्रोसेस है, उसके अंतर्गत मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था बसखारी CST के लिए। उस दौरान ये कूद के वॉशरूम की बात की है, फिर उसका कूद के भागने लगे। भागने के दौरान रिटेलिएशन में पुलिस फायरिंग में इनको गोली लगी है और एक का पैर टूटा है और उसके बाद से इन्हें जेल में दाखिल किया गया है और इनकी 10 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट लगा के 1 महीने के अंदर इनको कन्विक्शन कराया जाएगा और मीनवाइल इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। पहली घटना है पिछले 1.5 साल में मेरे रहते जिसमें इस तरीके की कोई दुर्घटना हुई है। हालांकि शिकायतें आती हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और हमारी फीमेल जो हैं वो प्लेन क्लोथ में डकॉय के रूप में जाती हैं। स्कूल कॉलेजेस खुलते समय, बंद होते समय हमारी एंटी रोमिंग स्क्वाड रहती है। हम उनको
कोशिश करते हैं गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने में जो मिनिमम फोर्स यूज़ होना होता है वही मिनिमम फोर्स यूज़ करते हैं, और इसी कारण से अक्सर एनकाउंटर्स में उनके पैर को मारा जाता है या लक्षित किया जाता है। गोली हाना मारने के लिए ही चलाई जाती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस मामले में पकड़े गए 24 साल के फैसल, 18 साल के मोहम्मद शहबाज और 16 साल के अरबाज के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। शहबाज और अरबाज दोनों सगे भाई हैं। उनके परिवार का आरोप है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देखकर जिन लड़कों को अरबाज और शहबाज बता रही है, दरअसल वो अरबाज और शहबाज हैं ही नहीं। वहीं फैसल के परिवार का दावा है कि लड़की के साथ दुपट्टा खींचने की कोई घटना हुई ही नहीं है, बल्कि वो एक झोला है जो लड़की की साइकिल में उलझ गया और डिसबैलेंस होने के कारण वो सड़क पर गिर गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। दुपट्टा जो है, जहाँ कैमरा लगा हुआ था वहाँ पे वो गारमेंट की दुकान है, वहाँ पे दुपट्टा टांगा हुआ था। और जब एक्सीडेंट हुआ है, जब वो बाइक वाले आए हैं, थैला उनका उस पे जो है जाके साइकिल में जो है लड़ा है, और उसके बाद बाइक तिरछी हुई है और उसके बाद जो है एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जो वो दुपट्टा वाली बात आई है, वो दुपट्टा वाली बात गलत है। वो कैमरे वहाँ टांगा हुआ दुपट्टा कैमरे में आया है और वही कैमरा पे उसकी अफवाह फैलाई गई है। उसी से ज़्यादा बवाल हुआ है, छेड़खानी का बवाल, और सब चीज़ उसी पे हुआ है और सब सरासर गलत है। ये सब चीज़ जो है उनको अगर छानबीन करना है तो कायदे से मतलब पूरा करें, तो उसमें मालूम पड़ेगा कौन निर्दोष है कौन बेनिर्दोष है। नहीं मैम, एकदम बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रहा है बच्चे के साथ। और नाबालिग लोग थे ही नहीं, जब दुकान पर थे तो पुलिस नाजायज़ क्यों जेल लेके गई, क्यों वहाँ थाने लेके गई? उनका आदेश था 24 घंटे का, लेकिन उन बच्चों को वहाँ जेल में रखा गया, उनके पिता को भी रखा गया। 2 पुलिस आए थे घर पे, हम लोग उनसे पूछे थे तो बोले कि अभी ये सब जब असला मुजरिम पकड़ा जाएगा तो हम उन लोगों को छोड़ देंगे, वो लोग बेकसूर है। फ़ोटोज़ में नहीं आ रहे हैं मैम, फ़ोटोज़ में डाल लीजिए। फ़ोटोज़ में उस बच्चे नहीं हैं तो वो लोग आएंगे कहाँ से? मैम हम फ़ोटोज़ दिखाना चाहते हैं। मैम इनको शहबाज अरबाज बताया जा रहा है इन फ़ोटोज़ को। मैम वो असल में ये शहबाज अरबाज ये हैं। इस फ़ोटोज़ को देखिए मैम, इसमें क्या अंतर है? दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। इस घटना के बाद से गांव वालों में डर का माहौल है और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं। आरिफपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले के बाद पूरे गांव पर इसका क्या असर पड़ा है और वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल वहीद जी। अब्दुल जी, मैं जानना चाहूँगी कि पूरा मामला क्या है, आपका जो ये पूरा केस हुआ है इसके बाद पूरे गांव पर क्या असर है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? असल में ऐसा है कि देखिए, गाड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में चलती है ना, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, आदमी मरता है ना, हॉस्पिटल जाता है, सब जाता है ना, लेकिन किसी के ऊपर ये आज तक हमने नहीं देखा। हम 20 साल हमने गाड़ी चलाया, लेकिन हमने नहीं देखा किसी को मतलब ये है कि मर्डर केस लगे या कि गैंगस्टर का लगे या कोई और एक्ट लगे। सब वही एक्सीडेंट केस होता। ड्राइवर केस अगर बहुत हुआ तो बंद हुआ, और केस हुआ तो वो केस भी ख़त्म हो जाता था थोड़ी दिन के बाद। लेकिन ये तो एक नई बात है कि मतलब ये है कि एक्सीडेंट में उसके बाद गैंगस्टर लगा दें और उसके बाद मर्डर का 302 का केस लगा दें, ये कोई बात तो नहीं है। हाँ मैडम, सब गांव वाले डरे हुए हैं, ये सब गलत है, सरासर गलत हुआ है। सब बच्चे डरे हुए हैं, कहीं जाते उतने नहीं है रोड पे, सब गलत हो रहा है जी। तो अभी कुछ घर वालों की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा हो कि आप घर में रहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्या कुछ कह रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं बड़े आपको? जी बोल रहे हैं कि बाहर मत निकलो, सब बहुत कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस वाले, उल्टा सीधा सब मना कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो हाफ एनकाउंटर इस राज्य में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? ये सब फर्जी हो रहे हैं, क्योंकि जब फैसल का एक्सीडेंट हुआ तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट पुलिस वाले उसको थाने लेके गए हैं। उसके बाद मालूम नहीं फिर 2 दिन बाद क्या दिखा रहे हैं, वो भाग रहा था। अब तुम लेके जाओगे, अगर थाने में रखे रहोगे उसको, फिर भागेगा कैसे? उन्होंने पुलिस का कहना है उसको भागना होता उसी टाइम भाग, जब एक्सीडेंट हुआ था उसी टाइम भाग गया होता ना। वो खड़ा होकर देख रहा है, लड़की को लेके जा रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहा है दिखाने के लिए, और पुलिस वाले उसको लेके चले गए। ले जाने के बाद फिर 2 दिन बाद क्या दिखा रहे हैं, हाफ एनकाउंटर, पुलिस पिस्टल लेके भाग रहा है। अभी कहीं भी आप पूछ लीजिए उसके बारे में, कोई भी ना लड़की का चक्कर है, कोई भी गलत काम कहीं भी नाम नहीं आएगा उसका, सिर्फ फर्जी फंसाया जा रहा है बस।
मामले को और बढ़ाया जा रहा है। एक्सीडेंट से पता उसको मर्डर कर दिया गया है कि हाँ, पहले तो कमज़ोर केस था, अब इसको केस को और बढ़ाया जा रहा है ताकि और धाराएं लगाई जा सकें। तो इतना आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है इस मामले को, क्यों आगे? सब राजनीति हो रही है मैडम, जितनी है सब राजनीति हो रही है। अंबेडकर नगर के हीरापुर मार्केट से हिना फातिमा, द प्रिंट।